आज का टॉपिक में थोड़ा पर्सनल होने वाला है और सच बताओ तो बहुत लोगों को मिर्ची लगने वाली है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम नए नए किसी से मिले हो, अभी 2 दिन ही हुए बात करते हुए, उसने 2 बार ढंग से स्वीट होकर टेक्स्ट क्या कर दिया, तुम्हारे दिमाग में शादी के गाने बजने लगते हैं। तुम दिन में 50 बार उसका लास्ट सीन चेक कर रहे हो, उसके एक रिप्लाई पर तुम्हारा मूड बनता है और उसके लेट रिप्लाई पर तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। अभी वो इंसान तुम्हारी लाइफ में पूरी तरह आया भी नहीं है, पर तुम उससे इतने गंदे तरीके से अटैच हो गए हो कि तुम्हारा चैन सुकून सब चला गया है। इसे कहते हैं फास्ट अटैचमेंट, या असली ढंग में बोले तो इमोशनल डिपेंडेंसी। आज के वीडियो में सीधा उस दिमाग के कचरे को खोलेंगे कि तुम इतने डेस्परेट क्यों हो जाते हो किसी के लिए। पहले एक करवा सच हजम करो, तुम्हें उस इंसान से प्यार नहीं हुआ है, तुम बस अपने अकेलेपन से डर रहे हो। जब तुम्हारी लाइफ अंदर से खाली होती है ना कोई बड़ा गोल है, ना कोई ढंग का रूटीन है, ना खुद से कोई खुशी मिल रही है, तो तुम्हारा दिमाग एक खाली घर की तरह हो जाता है। अब उस खाली घर में जैसे ही कोई थोड़ी सी अटेंशन देता है, तुम्हें लगता है बस यही है जन्नत। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई भूखा इंसान रास्ते पर खड़ा हो और उसे कोई कैसा भी खाना दे दे, वो बिना सोचे समझे उसे खा लेगा क्योंकि उसका पेट खाली है। फास्ट अटैचमेंट का सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुम अंदर से इतने खाली हो कि सामने वाले का थोड़ा सा टेंशन तुम्हारे दिमाग में डोपामिन ब्लास्ट कर देता है। इसका दूसरा गंदा साइड पता है क्या? हम दिमाग में एक फैंटेसी आइलैंड बना लेते हैं। सामने वाला इंसान नॉर्मल बात कर रहा है पर तुम दिमाग में उसकी एक परफेक्ट इमेज बना देते हो। ये तो बिल्कुल अलग है, ये तो मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा। तुम उस रियल इंसान से अटैच नहीं होते, तुम उस झूठी इमेज से अटैच होते हो जो तुमने दिमाग में बनाई है। इसे साइकोलॉजी में फैंटेसी बॉन्डिंग कहते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, रियल लाइफ तुम्हारी बर्बाद होने लगती है। तुम अपना काम छोड़ देते हो, दोस्तों को भूल जाते हो और बस फोन पकड़कर बैठ जाते हो कि कब उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तुमने अपने खुशी की चाबी उठाकर बिल्कुल एक नए इंसान को दे दी है। डेस्परेशन की स्मेल। जितना जल्दी तुम अटैच होकर डेस्परेट दिखोगे, सामने वाला उतना ही तेज तुमसे दूर भागेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, लोगों को उन चीजों की बिल्कुल कदर नहीं होती है जो उन्हें बिना मांगे और ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाती हो। Why people run away from dependent people? सोचो, एक इंसान तुमसे अभी मिला है, उसे अभी तुम्हारे बारे में ठीक से पता भी नहीं है, पर तुम उसे सुबह शाम टेक्स्ट कर रहे हो, उसके रिप्लाई ना करने पर गुस्सा हो रहे हो। सामने वाले को लगता है भाई ये कितना बेला इंसान है, इसको अपना कोई काम धंधा नहीं है क्या। डेस्परेशन की एक अलग ही स्मेल होती है जो लोगों को दूर भगा देती है। जब तुम किसी पर इमोशनल डिपेंडेंसी दिखाते हो ना, तो सामने वाले पर एक अजीब सा प्रेशर आ जाता है। उसे लगता है कि तुम्हारी पूरी खुशी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है और कोई भी इंसान इतना बड़ा बोझ उठाना नहीं चाहता। तुम अपनी वैल्यू खुद अपने हाथों से जीरो कर देते हो। सामने वाला तुमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। जो चीज शुरू होने से पहले बहुत अच्छी लग रही थी, वही धीरे धीरे उस इंसान के लिए एक जेल बन जाती है। ब्रेकिंग योर ओन हार्ट। सबसे बड़ा नुकसान तुम अपना कर रहे हो। जब तुम इतनी जल्दी अटैच होते हो तो तुम सामने वाले का बुरा बिहेवियर, उसका बुरा आदत सब देखना बंद कर देते हो। तुम अपने दिमाग में इतने अंधे हो चुके होते हो, वो तुमको इग्नोर भी करे तो तुम अपने दिमाग में उसके लिए एक्सक्यूजेज बना लेते हो। अरे वो बिजी होगा, अरे उसका मूड खराब होगा। तुम खुद चलकर एक ऐसी दीवार से सिर टकरा रहे हो जो आगे चलकर तुमको दर्द देने वाली है। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है क्योंकि तुम हर रोज एक रिप्लाई के लिए भीख मांग रहे होते हो। नाउ टेक योर पावर बैक। मान लिया कि तुमसे गलती होती है, तुम जल्दी इमोशनल हो जाते हो, पर आज से ये धंधा बंद। आज से अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल तुम किसी और के हाथ में नहीं दोगे। सॉल्यूशन का सबसे बड़ा नियम याद रखना, लाइफ में इतने बिजी हो जाओ कि किसी के टेक्स्ट का इंतजार करने का टाइम ही ना मिले। जब भी तुमको किसी का टेक्स्ट आए और तुम्हारा दिल करे कि सब काम छोड़कर तुरंत रिप्लाई करो, या फिर दिमाग में फिर से लंबी कहानी चलने लगे, वहाँ पर अपने दिमाग का लगाम खींचो। अपने आप से बोलो, रुक जा भाई, अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। ये कोई भगवान नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है। दी नो फैंटेसी रूल। उसके साथ फ्यूचर प्लान सोचना बंद करो। अपने दिमाग को सिर्फ प्रेजेंट रियलिटी में रखो। उसे दिमाग में ट्रू लव का नाम मत दो। फोन को थोड़ी देर साइड में रखना सीखो। अगर रिप्लाई करने में 15-20 मिनट लेट भी हो गए तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। रिबिल्ड योर ओन किंगडम। तुम जल्दी अटैच इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई बड़ा गोल या कोई बड़ा मजा नहीं चल रहा है। इसका असली इलाज ये है कि तुम्हें अपने करियर, अपनी हेल्थ और अपने शौक से अटैच होना पड़ेगा। जब तुम दिन के 6 घंटे अपने काम पर पूरे फोकस के साथ लगाओगे ना, तो दिमाग के पास इतनी एनर्जी ही नहीं बचेगी कि वो किसी के ऑनलाइन या ऑफलाइन होने पर रोता रहे। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ रियल टाइम बिताओ। जब तुमको रियल लाइफ में लोगों से प्यार और वैलिडेशन मिलेगा तो तुम किसी एक इंसान के पीछे नहीं भागोगे। बी दी प्राइज नोट
द चेसर। देखो भाई, लाइफ का सिंपल सच यही है कि जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, दुनिया में कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर तुम हर रोज अपना दिल थाली में रखकर किसी के सामने खड़े हो जाओगे ना, तो लोग उसे पैरों तले कुचल कर निकल जाएंगे। अपनी वैल्यू को पहचानो। तुम्हारी अटेंशन बहुत महंगी होनी चाहिए, इतनी सस्ती नहीं कि कोई दो प्यारी बातें करे और तुम पूरी तरह से बिखर जाओ। अगली बार किसी से मिलो तो आराम से टाइम लो, सामने वाले को परखो और तब तक अपना फोकस अपने काम पर रखो। दुनिया में चेस करना बंद करो। अपनी लाइफ को इतना बेहतर बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने को तरसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छे टॉपिक पर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।